अब जरा सोचिए, रूस, इंडिया, चाइना तीनों एक ही टेबल पर बैठकर बोले, अबे अमेरिका तेरी दुनिया अब हमारी गली में, तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। पर सवाल यह है कि क्या पुतिन अंकल का ये ख्वाब सही होगा, मतलब काम करेगा, नहीं। या फिर जियो पॉलिटिकल का झांसा है जहां चीन चाइना ही चाल चलता है? तो चलिए शुरू करते हैं। RIC ये रसिया, इंडिया, चाइना के पुराना व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कोई अब गुड मॉर्निंग तक नहीं भेजता। तो जनाब, किस्सा शुरू होता है 2006 में। दुनिया फेसबुक से ऊपर उठ रही थी। रूस सोच रहा था क्यों ना एक नया फ्रेंड ग्रुप बनाया जाए जिसमें रूस रास है, भारत, चैंडलर, चाइना वो दोस्त जो पीछे से हर एपिसोड में धोखा दे जाता है। RIC जो तीनों देशों की सुपरहिट जोड़ी, तीनों एक साथ मिलकर सोचते थे चलो दुनिया में अब अमन चैन का व्यापार करेंगे। तीनों देश की विदेश मंत्री एक दूसरे से मिलते हैं, मीटिंग भी करते हैं, चार समझ भी लेते हैं। लेकिन 14 साल बाद तीनों की दोस्ती में नज़र पड़ गई। वह यह कि इंडिया और चाइना के जवान गलवान में एक दूसरे से भीड़ पड़ते हैं। उसके बाद इस ग्रुप में किसी ने हाय तक नहीं कहा। वैसे तो भारत और चीन मीटिंग में ही झपकी लेते एक दूसरे से घूरते रहते थे, जैसे कि हॉस्टल में एक ही थाली पर मैगी बचा हो। उसके बाद क्या था, RIC का सपना टिकटॉक की तरह बैन हो गया। अब साल है 2025, रूस फिर से कह रहा है भाई मेरे अब लौट आओ, अमेरिका को मिलकर वाट लगाते हैं। अब हाल ही में रूसी विदेश मंत्री ने कहा तो इंडिया और चाइना फिर से दोस्त बन जाते हैं तो RIC को हम फिर से रिलॉन्च कर देंगे। मतलब कि गर्लफ्रेंड से एक साल पहले ब्रेकअप कर लो और एक साल बाद बोलो चलो डेटिंग पर चलते हैं। वैसे रूस इन दिनों काफ़ी टेंशन में है क्योंकि अमेरिका और यूरोप ने अपने पार्टी से निकाल दिया है। इसलिए पुतिन अगर सोच रहे हैं चलो इंडिया और चाइना को फिर से बनाते हैं और फिर से एक एशिया में एक नया एवेंजर्स बनाते हैं। लेकिन यार, चीन कोई भोला भाला गाँव का चाचा तो है नहीं। ये वही बंदा है जो तुम्हें सामने से स्माइल करेगा और पीछे से इंटरनेट काट देगा। चीन ने पाकिस्तान को PL-15 जैसे मिसाइल थमा दिया। मतलब कि कोई आपके एक्स को हथियार दे और पीछे से कहे जाओ अपनी कड़वाहट निकाल लो। लेकिन भारत के डिफेंस सिस्टम ने ऐसे नकारा जैसे कि टीचर ने तुम्हारे बिना नाम लिखे असाइनमेंट ऊपर करते हैं। S-400 राफेल, इजरायली जैसे रडार को एक्टिव करके भारत बोला बेटा तुम गोली चलाते रहो, हम टेक्नोलॉजी से खेलते हैं। अब चीन भारत के लिए पड़ोसी नहीं, एक टॉक्सिक एक्स बन गया है जो हर बार हाई करके झगड़ता है। लेकिन भारत इस पर असमंजस में पड़ गया है क्योंकि तीनों ओर से भारत को कॉल आने लगा है। और कॉल में क्या बोला जा रहा है, प्लीज़ यार ज्वाइन माई ग्रुप चैट। रूस जो पुराना दोस्त है जो कॉलेज के टाइम में नोट देता था, चीन वो पड़ोसी जो हर महीने वाईफाई जुड़ाता है, और अमेरिका दिखावे का दोस्त है जो हर बात पर अपना रूल्स थोपता है। क्वाड, इंडो पैसिफिक, ऑकस, भाई इनका ग्रुप इतना बड़ा है जैसे नेटफ्लिक्स हो। अब भारत सोच रहा है मैं क्या करूं, किसके साथ जाऊं, मैं कौन हूं। अमेरिका रूस दोनों यार, और बॉर्डर पर झगड़ालू चीन भी। मतलब पूरी कहानी बिग बॉस मीट यूएनओ जैसी है। लेकिन जो भी बोलो यार, रूस का भी एक अपनी चाल है। RIC सिर्फ एक तिकड़ी नहीं, तगड़ा ट्रिक है यार। ब्रिक्स, SCO और RIC ये सब रूस की नई दुनिया बनाने के ड्रीम 11 सदस्य हैं। रूस चाहता है एशिया में डॉलर की जगह रूबल चले और CNN की जगह RT न्यूज़ चले। लेकिन इस पूरी प्लानिंग में भारत का रुख क्या है ये तो हमें भी नहीं पता। भारत कहता है भैया हम न्यूट्रल हैं, बस साइलेंटली दिख रहे हैं। कौन कितना ड्रामा कर रहा है, आज की ताकत है उसकी चुप्पी, क्योंकि सब चिल्ला रहे हो और उस वक्त आप चुप रहते हो, ये भी आपकी राजनीतिक विजय है। अब सवाल यह है कि क्या RIC वापस आ सकता है? क्या भारत चाइना फिर से दोस्त बन सकते हैं? क्या गलवान की ठंडक उतर सकती है? ये हमें भी नहीं पता। मेरे हिसाब से RIC तो वो सपना है जो अच्छा तो लगता है लेकिन चाइना के डेटा चोरी जैसा लगता है। तो अब आप लोगों की पारी है, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट कर में जरूर बताना। क्या रूस अपनी चाल से भारत और चाइना को टिकटॉक वाली दोस्ती करा सकता है, या फिर ये सब डिप्लोमेटिक मूड स्विंग है जो सिर्फ मीटिंग रूम तक चाय के साथ चलता है?